णमो से धाडं णमो आयरियाडं णमो अझायाडं णमो लोए सब साहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ अपन सभी के समक्ष विराजमान पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ, इसके विगत अपन लगभग 9 दिनों से इसकी काफी सारे श्लोकों पे अपने इसमें चर्चा करी है। लगभग 8 श्लोक अपने इसके हुए हैं और क्रमशः चलते चलते एक बार आचार्य ने कुछ बोला, फिर शिष्य ने प्रश्न किया, फिर आचार्य ने कुछ बोला, फिर शिष्य ने कुछ प्रश्न किया। ऐसे करते करते प्रश्नोत्तरी की शैली में यह जो पूरा ग्रंथ है यह लिखा गया है। अपन इसमें क्या देख रहे थे, अगर आप इसका पूरा विषय भी याद रखना चाहो ना, जितने भी श्लोक हैं आप एक बार में याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली में पहली बार जो आचार्य ने बात प्रारंभ करी, उसके बाद शिष्य को क्या प्रश्न हुआ उसी से रिलेटेड दूसरा श्लोक है, फिर तीसरा श्लोक है। ऐसे सारे श्लोकों को भी आप अगर लाइन से देखोगे ना, तो सारे श्लोक एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या है, कैसे क्रमबद्ध है। क्रम 2 प्रकार से श्लोक लिखे जाते हैं। जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है ना, तो 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक ऐसा लिखा जाता है जिसमें पूर्व के जो श्लोक हैं उससे ही संबंधित अगला श्लोक होगा, बराबर। एक तो ऐसा होता है, और एक होता है मुक्तक, जिसे अपन कहते हैं मुक्तक, जो मुक्त होता है, जिसको आगे पीछे की कोई भी परवाह नहीं है, उसे अपन कहते हैं मुक्तक। ठीक है, मुक्तक काव्य सुने होंगे आपने। मुक्तक काव्य कैसे होते हैं, जिसमें आगे पीछे की कोई अपेक्षा नहीं होती। तो ये कैसा है, ये तो पूर्वापर संबंधी है। पूर्वापर संबंधी का मतलब क्या होता है, पूर्व से भी संबंध है और आगे से भी संबंध है, बराबर। तो ऐसे करते करते अपन जो है यहां तक आए हैं। पूरा विषय यदि अपन एक बार दोहराएं, कहां से अपन ने बात प्रारंभ करी थी। पहले दिन का प्रवचन क्या था, हाँ, जिन भावों से मुक्ति पद प्राप्त हो सकता है, क्या उन भावों से स्वर्गाधिक पद प्राप्त नहीं हो सकते? अर्थात हो ही सकते हैं। फिर शिष्य को प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ साहब, कि भाई साहब आप तो स्वर्ग की इतनी महिमा गा रहे हो, स्वर्ग में कैसा सुख होता है? तो फिर आचार्य ने फिर स्वर्ग के सुख बताया। फिर 3 विशेषण दिए थे, आपको याद होंगे, अनातंक, इंद्रिय जनित और दीर्घ कालोपलालितम, है ना। फिर शिष्य को प्रश्न हुआ कि भाई साहब यदि स्वर्ग में ही इतना सुख है तो हम मोक्ष की प्रार्थना क्यों करें, मोक्ष के लिए प्रयत्न क्यों करें, हम तो संसार में ही रह लेंगे, हम क्यों जाएंगे मोक्ष में? तो फिर आचार्य ने क्या बताया कि भाई साहब यह सब कैसा है, वासना मात्र है। वहां पर वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन क्या प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वहां पे सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सब वासना मात्र है। फिर शिष्य को प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ, अगर ये सब वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, तो मैं पकड़ में क्यों नहीं आता? तो आचार्य ने क्या कहा कि मोहेन समृतम ज्ञानम, कि मोहों से हमारा ज्ञान जो है आविष्ट हो गया है, समृद्ध हो गया है। इसके लिए अपन ने बहुत चर्चा करी है, इस मोह के ऊपर तो 2-3 दिन लगभग चर्चा हुई है अपनी। तो मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा हमारा ज्ञान आविष्ट हो गया है, इसलिए हमें चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। फिर शिष्य ने कहा कि भाई साहब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, कोई उदाहरण से समझाओ।
तो आचार्य ने फिर उदाहरण देना प्रारंभ करे। उदाहरण दिए ना, बहुत सारे दिए। एक वृक्ष वाला उदाहरण दिया, जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक जगहों से अनेक प्रकार के पक्षी आकर बसते हैं, वैसी हमारी मोह में क्या स्थिति है कि अनेक प्रकार से अनेक गतियों से एक जगह पे जीव आते हैं और फिर कार्यवशात चले जाते हैं। कल भी एक उदाहरण लिया था ट्रायंगल वाला, दिया था। जैसे ट्रायंगल को नीचे झुकाने के लिए हमें स्वयं नीचे झुकना पड़ता है, ऐसे ही जब हम कषाय करते हैं तो कषाय करने के पहले हमें स्वयं दुखी होना पड़ता है। ये बात ली थी कल। तो ऐसे करते करते आचार्य यहाँ पे अभी क्या समझा रहे हैं कि किस प्रकार से यह जीव मोह करता है और मोह की भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण दे रहा है। बराबर। अब यहां पर शिष्य को एक और प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा होता है कि देखो, यहां शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वालों को क्या होगा। कल अपन ने पढ़ा था ना कि भाई साहब, राग द्वेष करोगे तो स्वयं दुखी होना पड़ेगा। राग द्वेष करने पर सामने वाला दुखी हो या नहीं हो, कषाय करने पर, क्रोध करने पर सामने वाले का बुरा हो या ना हो, अपना बुरा तो हो ही जाता है। बराबर, ये बात अपन ने ली थी। तो यहाँ पे ही शिष्य प्रश्न करता है, आप कह रहे हो कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, तो कषाय करने वालों के साथ क्या होगा, जो कषाय करेगा क्या होगा उसके साथ। तो उसके लिए यहां पे बोल रहे हैं। अब प्रश्न तो समझ में आ गया ना। शिष्य का सामान्य सा प्रश्न ये है कि आपने कल कहा था कि राग द्वेष करने वालों के साथ बुरा होता है, राग द्वेष करने वालों के साथ राग द्वेष नहीं करने चाहिए। तो शिष्य प्रश्न करता है कि राग द्वेष यदि कोई व्यक्ति करता है उसके साथ क्या होगा, कैसा बुरा होगा, क्या क्या हो जाएगा उसके साथ। तो उसको बतलाने के लिए आचार्य श्लोक कहते हैं। बराबर। देखो शिष्य क्या प्रश्न करता है। शिष्य पूछता है, हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाले के साथ क्या होता है। स्त्री आदि के प्रति राग, शत्रुओं के प्रति द्वेष। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पुरुष करता है तो अपना क्या अहित कार्य करता है, वो अपना कौन सा अहित करता है। कल अपन ने कहा था ना, अपना अहित कर लेता है। तो कौन सा अहित कर लेता है अपना, जिससे राग द्वेष करने योग्य नहीं है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। बराबर। तो प्रश्न समझ में आ गया। अब आचार्य इसमें उत्तर देते हैं कि राग द्वेष करने वाले के साथ क्या होगा, राग द्वेष करने से क्या प्राप्त होगा। बराबर। देखो एक बार श्लोक पढ़ता हूं मैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। बराबर। देखो अब एक बार सामान्य से अन्वयार्थ पढ़ता हूं तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, यह जीव अज्ञान से, बराबर, यह जीव अज्ञान से, ठीक है, क्योंकि पूरी चर्चा मोह की चल रही है। मोह मतलब अज्ञान भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की, एक एक शब्द को पकड़ना, यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की, रस्सियों की, डोरियों मतलब रस्सियों की, खींचतान से, मतलब खींचतान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, अर्थात भ्रमता रहता है। श्लोक का सामान्य अर्थ इतना ही है। क्या बोला, श्लोक का सामान्य अर्थ इतना ही है। शिष्य ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था कि राग द्वेष करने से क्या होगा। तो आचार्य ने सामान्य से उत्तर क्या दिया कि भाई साहब, राग द्वेष रूपी जो लंबी लंबी रस्सियां हैं, इनकी खींचातानी करोगे तो संसार समुद्र में भ्रमना पड़ेगा। सामान्य सी बात इतनी है, लेकिन गहराई बहुत है इसमें। आप कहोगे श्लोक तो इतने छोटे छोटे से लिखते हैं आचार्य देव, तो गहराई कैसे आ जाती है इनमें। कि भाई साहब, पहले के शिष्य भी और गुरु भी ऐसे ही होते थे। पहले के शिष्य और गुरु कैसे होते थे कि ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था, गुरु को भी ज्यादा नहीं बोलना पड़ता था और शिष्य को भी ज्यादा नहीं सुनना पड़ता था। गुरु थोड़ा सा बोलते थे और शिष्य बहुत ज्यादा समझते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, तो उसमें सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। सूत्र का आपको अर्थ पता है, सूत्र क्यों बोलते हैं उसे, सूत्रात्मक शैली क्या होती है
कि जिसमें कहा बहुत कम गया हो, छोटा सा सेंटेंस होगा लेकिन अर्थ इतना सारा निकाल लोगे कि पूरे ग्रंथ लिखा जा सकते हैं। जैसे तत्वार सूत्र का जो पहला सूत्र है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सूत्र कितना छोटा सा है, लेकिन आप इसकी टीकाएं पढ़ो, सिर्फ इस छोटे से सूत्र पर ग्रंथ लिखे गए पूरे के पूरे। क्या बोला? पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे गए सिर्फ छोटे से सूत्र पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सूत्र की शैली तो ऐसी होती। और पहले के आचार्य जो शिष्यों की परंपरा चलती थी, तो उनके पास कोई ऐसे लिखने की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई ऐसे लिख लिख के नहीं बताते थे। तो कैसे चलता था कि मौखात चलता था कि यहां से गुरु ने बोला, तो गुरु भी ज्यादा नहीं बोलते थे और शिष्य भी इतने प्रबुद्धशाली होते थे कि गुरु ने बोला थोड़ा सा और शिष्य समझ लेते अपनी बुद्धि से बहुत सारा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर भी शिष्य ने प्रश्न किया कि भाई साहब, राग द्वेष करने से क्या होगा? तो गुरु ने भी थोड़ा सा बता दिया कि राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों को यदि खींचते रहोगे तो संसार सागर में भ्रमते रहोगे। बात इतनी सी है, लेकिन गहराई बहुत है। क्या गहराई है? आपको पता है ये उदाहरण कैसे लिया उन्होंने, कहां से लिया होगा? कभी आपने कोई रस्सी, खींचातानी, समुद्र, इसका कोई दृष्टांत देखा है? मिलता जुलता सा कोई दृष्टांत याद आ रहा है आपको कि जहां पर कोई युद्ध टाइप का चल रहा हो, खींचातानी का युद्ध चल रहा हो? इतिहास में से सभी ने सुना होगा कि जहां पर समुद्र है, समुद्र के बीच में दो पक्ष हैं और वहां पर खींचातानी चल रही है, लंबी लंबी रस्सियां हैं। सुना है? कोई याद आ रहा है आपको? हाँ, कौन सा उदाहरण है? समुद्र मंथन का। सुना है सभी ने? समुद्र मंथन हुआ था पहले, मतलब ऐसी कथाएं मिलती हैं, प्रचलित है। क्या कथा प्रचलित है कि भाई साहब एक बार क्या हुआ कि दानवों में और देवों में युद्ध छिड़ गया। क्या युद्ध छिड़ गया? एक कोई बीच में पर्वत था, पर्वत का नाम था, अच्छा सा नाम था, इसमें भी लिखा हुआ है शायद, कोई एक अच्छा सा नाम था, पर्वत ले लो आप, तो ठीक है। तो बीच में एक पर्वत था और उन्होंने रस्सियां किसकी बनाई कि एक सर्प की रस्सी बनाई उन्होंने, बराबर। तो वासुकी नाम का जो भी सर्प होगा, तो देवों में और दानवों में बीच में समुद्र मंथन हो रहा था कि दोनों खींचातानी कर रहे थे। अब उस खींचातानी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे पदार्थ निकल के आए। सुना होगा ना सभी ने कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे पदार्थ निकले उस मंथन के कारण। तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, फिर उसके लिए युद्ध चालू हुआ, कौन अमृत को लेगा, कौन विष को लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वही उदाहरण को यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत करते हुए लिखा है। उदाहरण को मतलब कि ये जो लोक में प्रचलित कथा है, इसी को आधार बनाकर आचार्य ने यहाँ पे उदाहरण दिया। कैसे कि भाई साहब, राग द्वेष रूपी लंबी लंबी रस्सियां, ठीक है, तो दोनों पक्ष में एक एक रस्सी होती है जब खींचातानी होती है। तो एक पक्ष में राग रूपी रस्सी थी, एक पक्ष में द्वेष रूपी रस्सी थी। हम ही खींच रहे हैं उसको। वहां पर तो दो पक्ष थे, लेकिन यहां पर एक ही पक्ष है। मैं ही राग रूपी रस्सी को खींच रहा हूं, मैं ही द्वेष रूपी रस्सी को खींच रहा हूं। जब बार बार इसको खींचा जाएगा तो क्या होगा? कुछ पदार्थ निकल के आएंगे, बराबर। अब मैं खींच रहा हूं संसार रूपी रस्सियों को, मैं किसको मथ रहा हूं कि संसार रूपी पर्वत को मथ रहा हूं। तो संसार रूपी पर्वत से क्या निकलेगा कि अनंत संसार ही निकल के आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो वही यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि जब तुम राग द्वेष रूपी रस्सियों को मथोगे, खींचातानी चलेगी किसमें? संसार रूपी समुद्र में, तो उससे क्या निकलेगा कि उससे अनंत संसार निकल के आएगा। उससे बहुत लंबे काल तक यह जीव घूमता रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे एक सिद्धांत वाक्य निकल के आता है, पता है? इसमें एक सिद्धांत छुपा हुआ है। क्या सिद्धांत छुपा हुआ है? कि राग कभी भी द्वेष के बिना नहीं होता। क्या बोला? राग कभी भी द्वेष के बिना नहीं होता और द्वेष कभी भी राग के बिना नहीं होता।
समझ में आया कि नहीं आया? छोटा सा वाक्य, राग कभी भी द्वेष के बिना नहीं होता और द्वेष कभी भी राग के बिना नहीं होता। ये दोनों हमेशा साथ में चलने वाली चीजें हैं। हाँ, ये साथ में चलने वाली चीजें हैं। हाँ, अलग अलग चीजें नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हमें तो राग बहुत होता है। नहीं, अगर राग बहुत हो रहा है तो द्वेष भी बहुत होगा, द्वेष बहुत हो रहा है तो राग भी बहुत होगा। साथ में चलने वाली चीजें हैं, साथ में। तोड़रमल जी ने बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया। क्या कहा उन्होंने कि जिसे किसी पदार्थ से यदि राग होता है, हम किसी पदार्थ को यदि अच्छा मानते हैं तो उसके उपकारी को भी अच्छा मानता है, उपकारी के उपकारी को भी अच्छा मानता है और उसके अनुपकारी को बुरा जानता है। बात समझ में आएगी नहीं है? जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि भाई हमें कोई भोजन अच्छा लगता है, ठीक है, हमें रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो रसगुल्ले यदि हमें अच्छे लगते हैं तो रसगुल्ले बनाने वाला भी अच्छा लगेगा कि भाई सब काम तो निकलवाना है ना। हाँ, रसगुल्ले को देने वाला भी अच्छा लगेगा और उसको कोई रोग ना हो जाए। जैसे मम्मी हमारे रसगुल्ले बना रही है कि भाई मम्मी को रोग ना हो जाए, मम्मी को कुछ हो ना जाए, आज तो रसगुल्ले बनने हैं, वो दिन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उपकारी के जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसका उपकारी भी हमें अच्छा लगता है, और उस वस्तु जो हमें अच्छी लगती है अगर कोई उसका अनुपकारी है वो हमें बुरा लगेगा। जैसे मानो कि घर में ऐसा कोई है जो कहता है कि नहीं, घर में मीठा नहीं बनना चाहिए, आज घर में लड्डू नहीं बनेगा, आज रसगुल्ला नहीं बनेगा, तो वो हमें कैसा लगने लगेगा? वही द्वेष रूप लगने लगेगा। कि अगर मम्मी को बुखार हो गया तो वो बुखार कैसा लगने लगेगा? वो द्वेष रूप लगने लगेगा। अब ये द्वेष वाला पक्ष हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन यही चीज साथ साथ में चलती रहती है। क्या बोला? ये चीज साथ साथ में चलती रहती है। अगर किसी को राग हो रहा है तो निश्चित रूप से उतना ही द्वेष विपरीत दिशा में चल रहा होगा। अगर हम द्वेष, हमें दिख रहा है कि हाँ हमें द्वेष हो रहा है, तो साथ में राग भी चल रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम द्वेष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति बुरा है। कहते ना, दुश्मन का दुश्मन भी, हाँ, दुश्मन का दुश्मन हमारा कैसा हो जाता है? मित्र का मित्र कैसा हो जाता है? मित्र हो जाता है। मित्र का मित्र कैसा हो गया? हमारा मित्र हो गया। और मित्र को कोई संकट देने वाला हुआ तो कैसा होगा? हमारा दुश्मन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें कपड़े प्यारे हैं, कपड़ों से राग है, तो कपड़ों की जो सहायक होंगी वो वस्तु हमें कैसी होंगी? अच्छी लगेंगी। कपड़ों को जो नुकसान करने वाली चीजें होंगी, मानो बरसात होने लगे, कोई कीचड़ से एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी निकलने लगे, तो हमें कैसी लगेगी वो चीज? वो बुरी लगेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो राग का जो संयोगी है, राग और द्वेष, ये दोनों हमेशा साथ में चलने वाली चीज है। द्वेष और राग हमेशा साथ में चलने वाली चीजें हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि राग तो हो रहा है लेकिन द्वेष नहीं हो रहा, द्वेष तो हो रहा है लेकिन राग नहीं हो रहा। ऐसा संभव ही नहीं है। हो सकता है पकड़ में नहीं है। क्या बोला? हो सकता है पकड़ में नहीं है, लेकिन एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। दोनों को चलना है तो साथ में ही चलेगा। तो इसका अर्थ समझना, यदि हमें एक के प्रति बहुत अधिक राग हो रहा है, हम बोलते ना इसके प्रति तो ऐसा है, यदि ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। ऐसे कोई हमारे मित्र हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। भाई साहब ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, इतना तीव्र राग, तो भाई साहब द्वेष की क्वांटिटी भी उतनी है, द्वेष की क्वांटिटी भी उतनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके प्रति कुछ भी जरा सा भी होगा तो अन्य के प्रति क्रोध भी उतना ही निकलेगा। तो क्रोध की मात्रा कहां से आई कि भाई साहब जितना राग था उतना ही द्वेष निकाल रहे हो आप? ऐसा तो नहीं होता कि राग बहुत हो। जैसे हमें मंदिर से बहुत प्रेम है, तो अगर मंदिर से बहुत तीव्र राग है, तो अगर मंदिर पे कोई आक्रमण करने आएगा तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई साहब मत करो, हाथ जोड़ लेंगे। भाई साहब प्रतिकार भी तो उतना ही होगा। अगर परिवार से हमें उतना राग है और परिवार पे कोई आक्रमण करने आएगा तो हम खाली तो नहीं बैठे रहेंगे, हल्का से द्वेष तो नहीं करेंगे। जितना राग होगा उतना ही द्वेष करेंगे। तो ये द्वेष की मात्रा कहां से आई? द्वेष की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? कि राग करता है। हम द्वेष कितना करेंगे
ये इस पे निर्धारण होता है कि हम राग कितना कर रहे हैं। क्या बोला? हम द्वेष कितना करेंगे, ये इस पे निर्धारण करता है कि हमारा उस वस्तु के प्रति राग कितना है। बात समझ में आई कि नहीं? ये राग द्वेष के पैमाने हैं। जहां राग है वहीं पर द्वेष खड़ा हुआ है। जितना राग है उतना द्वेष खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन हो सकता है किंचित कदाचित पकड़ में नहीं है। एक बात आपने सुनी होगी, पुण्य के उदय में पाप रूप भासित नहीं होता। क्या बोला? पुण्य के उदय में पाप रूप भासित नहीं होता। पाप तो होता है लेकिन पाप रूप दिखाई नहीं देता। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। भाई साहब, हमारा पुण्य का उदय बहुत तीव्र हो, किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय बहुत तीव्र हो और वो पाप कर रहा हो अपने जीवन में, तो भी हो सकता है उसको पाप रूप भासित ना हो, क्योंकि उसका फल दिखाई नहीं दे रहा उसे। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर किसी का पुण्य क्षीण है, वो हल्का सा कुछ बुरा कार्य कर दे तो उसे डांट पड़ जाती है। घर में ऐसा होता है कि नहीं होता? दो बच्चे हो, मानो एक की शिकायत क्या रहती है कि आप बड़े भैया को तो कुछ नहीं कहते, मुझे डांटते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों? मतलब ऐसा तो अपन लौकिक में सामान्य लगा रहे हैं। पुण्य का उदय हो, अपन ऐसे लोक में कहते हैं ना कि कई सारे जीव पाप करते हुए तो बहुत दिखाई देते हैं, बहुत पापी हैं। संसार में ऐसे बहुत जीव हैं जो पापी तो बहुत है, बहुत पाप कर रहे हैं, लेकिन इनका पुण्य भी इतना है कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सब इन्हें सलाम ठोक रहे हैं, कभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, सारे काले धंधे कर रहे हैं और लोक में प्रसिद्धि भी दिखाई देती है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब, लोक में अन्याय बहुत होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लोक में अन्याय बहुत होता है। क्या अन्याय होता है? लोक में यह अन्याय होता है कि जो पाप करने वाला है उसका तो पुण्य बहुत दिखाई देता है, और जो पुण्य करने वाला है उसका पाप बहुत दिखाई देता है। क्या बोला? जो पुण्य करने वाला है उसका पाप बहुत दिखाई देता है। आपने देखा होगा, उन्हें रोग ज्यादा हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आपको पता है, कर्मों की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। कर्मों में जो 10 अवस्थाएं होती हैं, उसमें एक उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। सुना होगा सभी ने। एक उत्कर्षण होता है, एक अपकर्षण होता है। क्या होता है उत्कर्षण अपकर्षण? हाँ, कर्मों में स्थिति और अनुभाग, इनका बढ़ जाने को अपन कहते हैं उत्कर्षण। कर्मों की स्थिति और अनुभाग, इनके घट जाने को अपन कहते हैं अपकर्षण। बराबर? तो उत्कर्षण मतलब इंक्रीमेंट समझ लो। ठीक है? जैसे कि मान लो, सिंपल सा उदाहरण देता, हमें 10 रुपए का लाभ होना था। ठीक है? या फिर एक पंडित जी का बहुत सुंदर उदाहरण है। पंडित जी अपने मुंह से देते हैं, बहुत सुंदर लगता है, मैं वही उदाहरण दे देता हूं। उत्कर्षण अपकर्षण को समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक मां ने अपने बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मारा। ठीक है? अब वो जो थप्पड़ मारा, उसका दर्द जितना हुआ उसका नाम है अनुभाग। क्या नाम है? अनुभाग। बराबर? और जितनी देर तक दर्द हुआ उसकी नाम है स्थिति। समझ में आ गया? अनुभाग और स्थिति समझ में आई? अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। तो कितना दर्द हुआ वो तो हुआ अनुभाग, कितनी देर तक हुआ उसका नाम है स्थिति। बराबर? तो उत्कर्षण में क्या होता है? उत्कर्षण में हमारी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाते हैं, इंक्रीमेंट हो जाता है। बराबर? अपकर्षण में क्या होता है? हमारी स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं, डिक्रीमेंट हो जाता है। बराबर? कोई शंका इसमें? अब होता क्या है, ये होते क्यों है? अरे, हम जितने वर्तमान में जो भी परिणाम करते हैं, कर्मों में प्रति समय हलचल मची रहती है, कर्मों में प्रति समय उथल पथल मची रहती है। एक भी समय ऐसा नहीं है कर्मों में शांत बैठते हो। हम जैसे कर्म बांधते हैं ना, 99% चांस ऐसे हैं कि वो वैसे के वैसे उदय में आते ही नहीं है। क्या बोला? 99% चांस ये है कि कर्म वैसे के वैसे उदय में आएंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहेगी। बराबर? और क्यों मची रहती है? सिंपल सा कारण क्या है इसका? हमारे वर्तमान के परिणाम,
हमारे वर्तमान के परिणाम अगर क्रोध रूप है, अगर क्रोध चल रहा है तो कर्मों में होगी उथल पचल। ठीक है, तो अच्छे कर्मों में तो क्या होगा? अपकर्षण। समझ में आ रहा है? शुभ कर्मों का क्या होगा? अपकर्षण। उनका स्थिति और अनुभाग दोनों घट जाएंगे। और बुरे कर्मों का क्या होगा? उत्कर्षण। उनकी स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं लोक में अन्याय बहुत होता है। अब मैं बताता हूं क्या होता है, समझना ध्यान से। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सभी ने सुना होगा। एक व्यक्ति मूवी देखने के लिए जा रहा था, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, बराबर। अब जो व्यक्ति मंदिर जा रहा था उसका तो एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक हड्डी टूट जाती है। कितनी हड्डी टूट जाती है? एक हड्डी टूट जाती है, बराबर। जो व्यक्ति मूवी देखने जा रहा था उसे मानो सड़क पर पड़े पड़े 1000 रुपए मिल जाते हैं, बराबर। अब आप कहोगे जगत में कितना अन्याय होता है। हाँ बताओ, आप बोलोगे जगत में कितना अन्याय होता है। क्यों अन्याय होता है? कि जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है, जो व्यक्ति धर्म करने जा रहा है, भाई उसकी तो हड्डी तोड़ दी आपने, एक हड्डी टूट गई उसकी, बराबर। और जो व्यक्ति कहां जा रहा है? मूवी देखने जा रहा है, कोई भी कार्य ले लो जो पाप के कार्य करने जा रहे हैं, बराबर। उसको पड़े पड़े 1000 रुपए का फायदा हो गया, 1000 रुपए मिल गए। आप कहोगे जगत में तो बहुत अन्याय होता है। जगत तो अन्याय का नाम है, जगत में कुछ भी न्याय नहीं होता। लेकिन अब कर्म कहते हैं कि रुको भाई, अब बैकग्राउंड में आ जाओ। बैकग्राउंड में आ जाओ मतलब क्या? कि अब बैकग्राउंड का सुनो, कर्मों में चल क्या रहा है। अब उत्कर्षण अपकर्षण समझना थोड़ा है ना। जो व्यक्ति मंदिर जा रहा था उसकी इतने विशुद्ध परिणाम थे, इतने विशुद्ध परिणाम थे कि दो चीजें हुई। उसके परिणामों के कारण, कर्मों में उथल पथल मचने के कारण दो चीजें हो गई। क्या हो गया? कि बुरे कर्मों में तो हो गया अपकर्षण, यानी उनकी स्थिति और अनुभाग घट गए, और अच्छे कर्मों का हो गया उत्कर्षण, यानी स्थिति और अनुभाग बढ़ गए। मतलब क्या? अरे मतलब ये कि भाई साहब उसके पाप का उदय इतना आने वाला था कि उसकी 10 हड्डियां टूटनी थी। कितनी टूटनी थी? 10 टूटनी थी। लेकिन उसने इतने विशुद्ध परिणाम किए, मंदिर जाने के इतने विशुद्ध परिणाम किए कि 10 की जगह टूटी कितनी? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हमें दिख क्या रहा है कि भाई साहब एक टूट गई। हमें 10 नहीं दिख रहा कि 10 का अपकर्षण करके उसने एक कर लिया, वो नहीं दिख रहा। हमें लगा भाई मंदिर जा रहा है और इसकी एक हड्डी टूट गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दूसरे उदाहरण पे चलो। दूसरा उदाहरण क्या? कि भाई साहब जो व्यक्ति जा रहा था कहां पे? मूवी देखने के लिए। ठीक है, मूवी की जगह कुछ भी ले लो, पाप के कार्य करने जा रहा, बराबर। अब उसने अपना दो चीजें इसने भी करी। दो चीज इसने क्या करी? एक तो पुण्य का क्या किया इसने? अपकर्षण, यानी डिक्रीमेंट, बराबर। और पाप का क्या किया इसने? उत्कर्षण, मतलब इंक्रीमेंट, बराबर। समझ में आया? हुआ क्या? अरे उसका पुण्य उदय इतना था कि मानो उसे 1 लाख रुपए मिलने थे। कितने मिलने थे? 1 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन पाप के कारण उसने क्या किया कि उसने अपने 1 लाख का अपकर्षण करके 1000 में परिवर्तित कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये होता है उत्कर्षण अपकर्षण। हमें लगता है जगत में अन्याय बहुत होता है। अब बोलो अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? हमारे वर्तमान के परिणाम के कारण कर्मों में उथल पुथल मची रहेगी। इसलिए ग्रंथों में लिखा है कि प्रति समय के परिणामों पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्रति समय के परिणामों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तब भी 3 व्यक्ति देख रहे होते हैं। कौन कौन देख रहा होता है? कि एक तो अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं, अनंत परमेष्टि हैं। वो तो किसी भी समय कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी गुफा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनकी निगाहों से नहीं बच सकते, बराबर। दूसरे हम खुद, भाई साहब हम खुद पाप कर रहे हैं तो हम तो खुद देख ही रहे हैं, खुद से तो नहीं बच सकते, बराबर। तो एक सिद्ध परमेष्टि हमेशा देख रहे हैं, अनंत परमेष्टि देख रहे हैं, दूसरे हम खुद देख रहे हैं, और लोक में एक तीसरा व्यक्ति भी है जो हमेशा हमेशा देख रहा है। हाँ, कौन है? भाई साहब कर्म।
कर्म हमेशा देख रहा है। कहीं भी चले जाओ, कितने ही एकांत में हो, कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन कर्म का कैमरा ऐसा है, उसके फोकस से कोई नहीं बच सकता। हाँ, हर समय चालू है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसके कैमरे से नहीं बच सकते। हमें लगा कि भाई हमें तो कोई देखा ही नहीं, नहीं, कर्म का कैमरा ऐसा है, उसकी निगाहों से नहीं बच सकते। कर्म का उदय तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का उदय तो आए बिना रहेगा नहीं। तो हर समय 3 व्यक्ति तो हमेशा देखते हैं, और इन्हीं कर्मों के कारण उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। इसी कर्मों के कारण उत्कर्षण अपकर्षण होता है। कर्मों के कारण मतलब हम वर्तमान में जो भी परिणाम कर रहे हैं, जो भी, क्या बोला, एक्स वाई जेड, जो भी परिणाम कर रहे हैं, हर एक परिणाम के निमित्त से कर्मों में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा हर समय। अब ये हमारे फायदे का भी सौदा है और नुकसान का सौदा भी है। हम जैसा यूज कर ले इसका। क्यों? क्योंकि मान लो पूर्व में हमने बहुत सारे पाप किए हो, बराबर, तो भी हमारे पास ऐसी शक्ति है कि कर्म कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है आपको सारा भोगना पड़ेगा, आप चाहो तो सबको परिवर्तित करके पुण्य में कन्वर्ट कर लो। अनजन चोर, भाई जन्म से चोरी कर रहा है, बहुत चोरियां करी, बहुत पापी होगा, लेकिन भाई साहब 1 सेकंड लगा, सिर्फ विशुद्धता लाई, तो समझना, विशुद्धता सोचो मानो वो 10 मिनट की, और पाप हो 10 वर्ष के, तो कर्म कहते हैं कि जरूरी नहीं है 10 वर्ष तक भोगने ही पड़ेंगे, उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? आपके पास हम एक शक्ति दे रहे हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ विशुद्धता लानी। आपने बस विशुद्धता लाई, तो 10 वर्ष के जो पाप हैं कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो सकता है आप पुण्य में कन्वर्ट कर लो, हो सकता है आप उनका निर्जरा कर लो, बहुत सारे उपाय हैं, आप उनसे छूट सकते हो। लेकिन दूसरा भी इसका पहलू है, हमारे ऊपर ये हम किस पहलू को अपना रहे हैं। अगर इतना व्यवस्था कर्म दे रहे हैं, तो दूसरी व्यवस्था भी चालू है उनकी, कि मानो भाई साहब जीवन भर हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इतने संक्लेश परिणाम अगर हम कर रहे हैं वर्तमान में, इतने संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, तो हो सकता है पूर्व का कमाया हुआ पुण्य भी एक साथ हम परिवर्तित करके छुट्टी कर लें। वो लोग देव होते हैं, जो देवों के पास कितना पुण्य होता है कि इतना सारा पुण्य होता है कि स्वर्गों की विभूतियां भोग रहे हैं, बराबर, लेकिन संक्लेश परिणामों के कारण वो ही देव एक इंद्रिय में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? एक इंद्रिय में। कहां देवों का भोग, कहां एक इंद्रिय की गति। कैसे परिवर्तन कर लिया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रावण यूं तो महाविद्वान था। कैसा था? विद्वान था रावण, ज्ञानी था, और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। आपने सुना होगा भक्ति कैसे करता था, कि जब भगवान वीणा बजा रहा था एक बार, और वीणा के तार टूट गए, हाँ, तो भाई साहब भक्ति में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो भक्ति कैसी कि वीणा के तार टूट गए हों, लेकिन अपनी नसों की नसें निकालकर उससे तार बनाकर फिर मैं भक्ति करूंगा। इतनी भक्ति अपरंपार। लेकिन भाई अगर पाप में अधिकता होगी तो पूर्व का पुण्य भी क्षम्य हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, इतना ज्यादा वैभव, त्रिखंडाधिपति, और फिर नाश को प्राप्त करके क्या हो गया कि नरक में चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कर्मों ने कहा है कि हम एक आपको व्यवस्था देंगे, तो एक साइड से नहीं देंगे, दोनों साइड से मिलेगी। आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम उसका प्रयोग कैसे करना, बराबर। तो कर्मों ने कहा एक उत्कर्षण अपकर्षण भी होते हैं कर्मों में। उत्कर्षण अपकर्षण के कारण क्यों होते हैं? हमारे प्रति समय के परिणामों के कारण, प्रति समय के। इसलिए कहते हैं अपनी परिणामों में बहुत संभाल रखनी चाहिए, प्रति समय के, क्योंकि आयु का बंधन किस समय हो, हमारे परिणामों के निमित्त से पूर्व कर्मों का क्या हो, किसी को ज्ञात नहीं है। ऐसी उदीर्णा होती है, जैसे उत्कर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, ऐसी उदीर्णा होती है। उदीर्णा में भी एक सामान्य सा बता रहा हूं, इसका विशेष स्वरूप तो बहुत गहराई में है, एक सामान्य समझ में है।
उदीर्णा क्या होता है कि पूर्व में पश्चात में जो कर्म आने वाले थे उदय में, मानो कोई कर्म 10 साल बाद आना था, बराबर। ध्यान से सुनना, काफी सारे व्यक्तियों को शंकाएं होती है बहुत सारी इस संबंध में। क्या शंका होती है कि भाई साहब पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले तो बहुत ही पाप के उदय से ग्रसित दिखते हैं, और जो पापी हैं, बहुत बहुत पापी हैं, वो सुखी दिखाई देते हैं। भाई साहब हमें तो पता है कि इन्होंने अन्याय का पैसा बहुत कमाया है, इन्हें कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, इनका तो बहुत पुण्य दिखाई देता है। ये तो शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनका तो बहुत पुण्य दिखाई देता है। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो कुछ भी नहीं करते, सब तो व्यसन नहीं करते, हमारा पाप बहुत दिखाई देता है। बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि नहीं होता? तो इसी को समझना, उत्कर्षण, अपकर्षण, और एक होती है उदीर्णा। उदीर्णा में क्या होता है कि कोई कर्म भविष्य में उदय में आने वाला, तो हम क्या करते हैं अपने वर्तमान के परिणाम के द्वारा भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाला था, हम उनसे कहते हैं भविष्य में मत आओ, एक काम करो अभी उदय में आके खिड़ जाओ, बराबर। अब देखो होता क्या है, समझना बात को। मानो किसी जीव को स्वर्ग में जाना है, ठीक है। अब स्वर्ग में कंडीशंस क्या है कि आपके पास जो बैंक बैलेंस है ना, वो बहुत पुण्य का ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको इतने पुण्य के वैभव मिलने वाले हैं, अधिकतर जो पुण्य का वहां पे उदय है, तो आपके पास पुण्य का बैंक बैलेंस बहुत होना चाहिए, बराबर। पाप का बैंक बैलेंस बहुत कम होना चाहिए। अब शिफ्टिंग कैसे होगी? तो हमें थोड़ा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कि मानो पहले हमने कर्म बांध लिए हो जो उस स्वर्ग में पाप का उदय देने वाले हो, मानो ऐसे कर्म हो जो स्वर्ग में हमें कोड़ करवा दे, तो भाई स्वर्ग में तो कोड़ नहीं हो सकता ना। तो हम क्या होगा कि उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, ये सब चीजें होने लगेंगी, यानी शिफ्टिंग होगी। कर्मों में क्या होगा? शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि अब होगा ये कि पुण्य में हमें चाहिए अधिक पुण्य, स्वर्ग में हमें चाहिए अधिक पुण्य, पाप चाहिए बहुत कम। तो उस समय जो पाप आने वाले होंगे, हो सकता है उसकी उदीर्णा हम पहले कर लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि भाई अंतिम समय में जिसको रोग ही रोग हो रहे हो तो पुण्य में ही वहीं पे जाएगा, ऐसा नहीं, आवश्यक नहीं। लेकिन ऐसा जनरली होता है। क्या होता है? उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण चलता रहेगा। कि मानो किसी ने अच्छे जीवन यापन किया इस भव में, बराबर, इस भव में अच्छा जीवन यापन है, और अंतिम समय बहुत रोग हो गया, बहुत विषाद हो गया, हमें लगता है अन्याय बहुत हो रहा है। लेकिन भाई साहब विचार करो, हो सकता है उसने उदीर्णा की हो, उदीर्णा किया होगा तो क्या होगा कि अंतिम समय में बहुत ज्यादा क्या होगा, रोग हो सकता है, कष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस सामान्य उदाहरण दे रहा हूं, इसको सैद्धांतिक ऐसा घटाना मत कि ऐसा ही होता है, नहीं तो आप कहोगे कि भाई साहब हम इच्छा बना लोगे कि हमें तो अंतिम समय में रोग से ही मरे हम तो, ऐसा नहीं करना है। तो बात समझने के लिए है कि जगत में अन्याय नहीं होता, ये बता रहा हूं मैं आपको। हमें लगा कि भाई साहब धर्मात्माओं पे उपसर्ग बहुत आते हैं, धर्मात्माओं पे उपसर्ग बहुत आता है। कोई मुनिराज बने और आहार नहीं मिला, कोई मुनिराज बने उपसर्ग बहुत आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने अच्छा कार्य प्रारंभ किया तब से ही होने लगा। ये कहते हैं ना कि शुभ कार्य प्रारंभ करो और तब से संकट बहुत आता है, शुभ कार्यों में संकट बहुत आता है। एक संस्कृत का बहुत प्यारा वो है, सूक्ति वाक्य है, शुभ कार्य बहु विघ्न, ऐसा करके है। तो शुभ कार्य में विघ्न बहुत आते हैं, ये बोलते कि नहीं बोलते? भाई साहब अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही हमने शुभ कार्य प्रारंभ किया विघ्न बहुत आने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ही हमने आत्म आराधना प्रारंभ करी विघ्न बहुत आने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे वो तैयारी कर रहे हैं आपके आगे की कर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जिसे मानो निगोद में जाना, अब उल्टा उदाहरण लेना, ठीक है, जिसे निगोद में जाना हो, अब निगोद में बैंक अकाउंट कैसा चाहिए? बैंक अकाउंट में क्या चाहिए कि पाप तो चाहिए बहुत ज्यादा, तभी तो निगोद में रह पाओगे। अगर पाप का उदय ज्यादा नहीं होगा तो निगोद में रहेंगे कैसे? तो निगोद में अगर किसी जीव को जाना है तो पाप का उदय तो चाहिए बहुत ज्यादा, और पुण्य कैसा चाहिए? बहुत कम, अल्प चाहिए। अगर पुण्य भी रहेगा पाप भी रहेगा, लेकिन पाप रहेगा बहुत ज्यादा, पुण्य रहेगा बहुत कम। मानो नरकों में जाना है,
तो नरकों में साता का समय है बहुत कम, पाप का समय है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा कि भाई साहब यदि हमें लग रहा है इस जगत में अन्यायी बहुत है, अन्याय बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनको तो उदय में ही नहीं आ रहा, अरे इनका पूर्व का पुण्य इतना था तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है थोड़ा सा, लेकिन रुको, पुण्य का नाश होगा तो पाप अपने आप दिखाई देगा। पुण्य इतना था वो अपकर्षित हो गया है, मानो इतना पुण्य लेके आए थे कि मानो इससे 10 गुणा होता, लेकिन पाप इतना है कि वो 10 गुणा का 1 गुणा ही दिख रहा है अभी, लेकिन वो 1 गुणा भी हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर अन्याय हमें लग रहा है कि नहीं पापी जीव तो बहुत है, तो उनके जो भविष्य में जो पुण्य दिखाई देने वाला था, हो सकता है वो वर्तमान में दिखाई दे रहा हो, वर्तमान में उसका उदय आ रहा हो, और वर्तमान में उदय देके खिर रहा हो, और जब वो खिर जाएगा, खिर के जब समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है फिर पाप का घड़ा एक साथ फूट जाए। इसलिए लोक में अन्याय नहीं होता। क्या बोला? कि लोक में अन्याय नहीं होता, कि कर्मों की बहुत सुंदर व्यवस्था है। कर्मों में उत्कर्षण भी है, कर्मों में अपकर्षण भी है, कर्मों में उदीर्णा भी है, और ऐसी 10 अवस्थाएं है। संक्रमण भी होता है, निरति, निकाचित, उदय, बंध, ऐसी 10 अवस्थाएं होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना कि जगत में अन्याय हो रहा है, हम तो अच्छा कार्य करते हैं लेकिन अच्छा फल नहीं मिलता है, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रश्न होता है कि नहीं होता? कि हम तो सबका अच्छा चाहते हैं लेकिन हमारे साथ ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों? तो उसका एक साथ उत्तर दे दिया ये सारा। क्या? कि भाई साहब कर्म की व्यवस्था है, कर्मों को करने दो अपने हिसाब से, लेकिन अपने प्रति समय के परिणामों में संभाल रखना चाहिए। पूरा विषय क्यों ले रहा हूं? प्रति समय के परिणामों में बहुत संभाल की आवश्यकता है। ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है अब तो 10 लक्षण ओवर हो गए, 10 लक्षण समाप्त हो गए, समाप्त हो जाएंगे तो अब क्या, अब तो हम फ्री। अब हम कैसे? अभी तो कैसे थे? बंधन में थे, और अब हम कैसे हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं क्या कह रहा हूं, कर्मों में दोनों व्यवस्थाएं हैं। आप चाहो तो अपने छोटी सी कमाई को दुगना, चौगना, अरे लाख गुणा भी कर सकते हो। क्या बोला? छोटी सी कमाई को लाख गुणा भी कर सकते हो, और चाहो तो लाखों की कमाई को शून्य भी कर सकते हो। कर्मों में दोनों व्यवस्थाएं। बोलो कौंडेश ग्वाला था, कौंडेश ग्वाला था, नाम सुना है सभी ने? कुंद कुंद आचार्य का जीव, जो पिछले वह में ग्वाला था। क्या आता था उन्हें? कुछ भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। हाँ, पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन एक बात समझ में आ गई, ये ग्रंथ कुछ अलौकिक है। इतनी महिमा आई उस ग्रंथ की, इतनी महिमा आई, अपने घर में भी रखा था उत्तम स्थान पर। ग्वाला था, कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ विशेष है, कुछ विशेष है। इतनी महिमा, इतनी पवित्रता, जाने से पहले अपने घर की संभाल नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले उसकी संभाल करेगा। तो इसने कहा कि भाई साहब अब सोचो, हमारे घर में इतनी मूल्यवान चीज है, हम किसी को देंगे नहीं। कल्पना करो आपके घर में ऐसा कुछ पत्थर मिल जाए जिसके आने के कारण मानो 2 साल से लॉस ही लॉस हो रहा था, वो पत्थर आ जाए और आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी कमाई होने लगे, आप दोगे किसी को? आप क्या कहोगे? भाई साहब बहुत ही कीमती चीज है, इसे तो मैं अपने पास रखूंगा। हाँ, देंगे नहीं। आप, हमें ये लगता है क्या हो गया, शास्त्री तो दिया है, क्या हो गया, शास्त्री तो दिया है, लेकिन सोचो, कल्पना तो करो, वो ऐसा शास्त्र नहीं था। कहां से लेके आया था वो शास्त्र? एक ऐसे पेड़ से जिसके अंदर शास्त्र रखा था, वो जला नहीं। अब कल्पना करो ऐसी कोई अलौकिक वस्तु हमें मिल जाए। चलो ठीक है, शास्त्र हमें पता है, शास्त्र होता है, कोई दूसरी चीज ले लो, पत्थर ले लो, मानो पूरा चीज जल रही हो आसपास हमारा, हम एक गए जगह पे हर कुछ जल रहा है, लेकिन वहां पर एक पत्थर रखा था जिसके कारण एक पेड़ नहीं जला। हम क्या करेंगे? वो पत्थर किसी को दे पाएंगे? अगर घर पे ले आए हम, ऐसी अलौकिक वस्तु को देना उसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए। हमें लगता है शास्त्र दे दिया तो क्या हो गया, एक तो ग्वाला वैसे ही नहीं पढ़ पाता, लेकिन भाई साहब उसे उसकी महिमा भी कितनी आ रही होगी। जिस स्थान से वो लेके आया है वो अलौकिक,
जब उसे पता लगा कि ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये अलौकिक वस्तु है कोई, और ऐसी अलौकिक वस्तु का हाथ से छोड़ देना भाई साहब इतना आसान नहीं होता। ना समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम जिसे सोच रहे हैं ना, क्या हो गया, शास्त्री तो दिया है, क्या हो गया, शास्त्री तो दिया है, लेकिन कल्पना करो उसको छोड़ने की कीमत कितनी है, विशुद्धि कितनी चाहिए होगी। जैसे छोटे बच्चे से मैं उसका खिलौना लेना चाहूं तो हमें लगेगा भाई खिलौना ही तो दिया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन छोटे बच्चे ने सहजता से दूसरा कोई छोटा बच्चा हो उसको खिलाने के लिए सहज ही अपना खिलौना छोड़ दिया हो, समझना चाहिए कि इसमें विशुद्धता बहुत है। छोटे बच्चे इतनी आसानी से अपना खिलौना छोड़ नहीं सकते, और हमें लगता है खिलौने तो छोड़ा है, ग्रंथ ही तो दिया है, ऐसे ग्रंथ तो हम भी दे सकते हैं। बात वो नहीं है, बात उसकी पवित्रता की समझो। अरे उसकी पवित्रता कितनी होगी कि उसने सोचा कि ये अलौकिक कोई चीज है, भले ही मैं नहीं पढ़ पाता लेकिन दूसरे का कल्याण हो जाए। क्या बोला? मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा लेकिन ये अलौकिक वस्तु है, इससे किसी का तो कल्याण हो सकता है। समझ नहीं रहे आप ये भी बात, गहराई कितनी है। बात समझो कि अगर मान लो ऐसा कोई चीज हमें मिल जाए, हम कहेंगे कि नहीं मेरे कल्याण होना चाहिए सबसे पहले, मैं किसी को दूंगा नहीं। मुझे कोई मानो कि हमारा एग्जाम चल रहा हो किसी बच्चे का, और एग्जाम चलते चलते बहुत प्रॉफिट हो जाए, मतलब कोई एक ऐसी पुस्तक मिल जाए जिसमें से सारे आंसर मिलने वाले हो, कल के पेपर पूरा इसी से बनने वाला हो, तो वो बच्चा कितने में बांटेगा कि नहीं मैं ही आऊंगा फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं ही आऊंगा। हाँ, किसी को देंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन उसने क्या सोचा ग्वाले ने कि नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, लेकिन अलौकिक वस्तु है, कोई अलौकिक पुरुष को दे देता हूं, उसका कल्याण हो जाएगा, हो सकता है उसके निमित्त से किसी और का कल्याण हो जाए। इतनी पवित्रता की भावना भाई। आपको पता है जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, जीरो, शून्य, कुछ ज्ञान नहीं था, अगले भव में सिर्फ इतनी सी विशुद्धता के कारण सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, बस ये भावना, मेरे पास जो चीजें सब मैं बांट दूं, मेरा जो जीवन है सबके लिए न्योछावर हो जाए, बस इतनी सी भावना। अगले भव में कुंद कुंद का जीव हुआ, और कुंद कुंद के जीव की घटना तो सुनी होगी, बचपन से इतना तीव्र ज्ञान जो पढ़े याद हो जाता था। बचपन में माता पिता को जितना ज्ञान था सारा ले लिया था। तीर्थंकर सिर्फ इतने से कारण से बनते हैं, इतने से कारण से कि सब जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, मुझे जो मिला है सबके पास पहुंच जाए, एक बार तो सब समझ जाएं, मेरे पास जो है सबको मिल जाए। हम सोचते हैं कि मेरे पास जो है दूसरों के पास भी जो है वो मेरे को मिल जाए। तीर्थंकर सोचते हैं मेरे पास जो है सब मैं बांट दूं। हमें लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन सोचना है इसके पीछे की पवित्रता, विशुद्धता कितनी होगी, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये पूरा जो है इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि जगत में प्रति समय हमारे परिणाम होते हैं, प्रति समय के परिणाम के कारण कर्मों में उथल पुथल मची रहती है, और उसके कारण स्थितियां बनती है। तो अपन तो मूल इसको समझ रहे थे। इसको ध्यान देने वाली आवश्यकता यह है कि हमारा जीवन जो है, चूंकि अभी 10 लक्षण लगभग पूर्ण होने को है, लेकिन आगे का जीवन कैसा होना चाहिए उसके लिए आज का प्रवचन बहुत कारगर है। क्यों? क्योंकि प्रति समय की संभाल अपने जीवन में हमें रखना है। सिर्फ ये नहीं कि जब अभी पर्व है तो हमने अच्छे कार्य किए, ऐसा नहीं मान, हमें आगे भी हमारे परिणाम विशुद्ध बने रहे, ऐसे ही कार्य करते रहे। और ये जो जीवन है हमारा, मनुष्य जीवन है, इसमें हमारे निमित्त से दूसरों का जितना उपकार होगा, अल्टीमेटली समझना कि हमारा भी उतना ही उपकार होने वाला है। कभी मत समझना कि 100 में से हमने 10 रुपए दान दे दिए तो हमारे पास 90 बचे। नहीं, कर्मों में ऐसा नहीं होता। कर्मों में 100 रुपए का दान दो, 100 में से 10 का दान दोगे तो हमारे पास 110 रुपए बचेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका गहराई में अर्थ बहुत बड़ा है। हमारा जीवन जो है समर्पित करना चाहिए, जीवन जो है तत्व ज्ञान के लिए, हम स्वयं भी पढ़े, पढ़ाने भी, और अपना जीवन भी इसी प्रकार का हो। अभी ऐसी मंगल कामना सभी के बात में।